यहाँ पे अगर हम बात करें तो इन्होंने प्राइमरी की एलिजिबिलिटी में जो आपका यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के तहत आपकी टीचिंग की वैकेंसी निकाली थी, तो प्राइमरी वाले लेवल पे अगर आप देखेंगे, प्राइमरी लेवल पे यानी प्राइमरी का मतलब है फर्स्ट टू फिफ्थ का टीचर बनना, तो इसमें लिखा हुआ था बीएड अगर आपने किया हुआ है या फिर बीएड एमएड दोनों को भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ था, होपफुली आप देख पा रहे होंगे। तो अभी इन्होंने ये एक नया सेक्शन इसको रिवाइज कर दिया है नोटिफिकेशन को, और इसमें लिख दिया है कि ये जो प्रीवियस था एक तरफ वो है, दूसरा टू बी रेड एज, यानी कि अब इसको ऐसे पढ़ा जाना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर हम देखें यहाँ तो बीएड यहाँ लिखा हुआ था और बीएड एमएड दोनों लिखा हुआ था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, इन दोनों सेक्शंस को यहाँ से हटा दिया गया है। अब आपको ऐसा कुछ भी यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। स्पेशल एजुकेशन देखने को मिलेगा, डीएलएड आपको देखने को मिलेगा, डीएलएड इन स्पेशल एजुकेशन यानी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन वाला, नॉर्मल वाला डीएलएड, और बीएलएड, बीटीसी, ईटीई, वॉट एवर जो भी जिस भी नाम से आपने किया हो उस समय पे, बाद में नाम बदले हैं ना, ईडीएलएड बाद में हुआ है, तो आपने बेसिकली प्राइमरी वाली क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। बीएड को नहीं इसमें शामिल किया जाएगा, तो बीएड वाले फॉर्म ना भरें, ये बात इन्होंने क्लियर की है अब बिल्कुल जब फॉर्म की डेट जो है खत्म होने वाली है। बट ये हमें पता ही थी कहीं ना कहीं कि ये जिसको कहते हैं टाइपो है, यानी टाइपिंग मिस्टेक हुई है उनसे, कि बीएड को अलाउ नहीं करेंगे। अगेन यहाँ पे कई लोग हैं जो कह रहे हैं कितनी बार बताओगे कि बीएड को बाहर करोगे, हर बार बुरा लगता है। मैं बहुत सारे लोगों से मिलती हूँ जहाँ पे सबकी समस्या सेम ही रहती है। अभी कल परसों ही मैं चाय पी रही थी और कोई व्यक्ति मुझे मिले थे, शंकित नाम था उनका, मुझे नाम याद आ गया, तो वो भी सेम ही बात बता रहे थे कि मैम मैंने तो बीएड की ही इसलिए ली थी क्योंकि प्राइमरी में अलाउड थी, तो मेरा तो 2 साल बर्बाद हो गए। तो ऐसे बहुत सारे लर्नर्स हैं जो मिलते हैं, और ये समस्या मैं भी उतना ही महसूस करती हूँ इस चीज़ को जितना आप कर रहे हैं, शायद उससे थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा, क्योंकि बीएड बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बीएड किया ही इसलिए था कि वो प्राइमरी में अलाउड था एक टाइम पे, बट वो 6 साल केस चलने के बाद 2018 से और अब तक की जो कहानी है पिछले साल जो आई सामने कि बीएड को नहीं रख सकते प्राइमरी में फॉर डिफरेंट रीजंस, के उनको उतनी वो उस चीज़ के लिए बने ही नहीं है प्राइमरी में पढ़ाने के लिए एंड ऑल। सुप्रीम कोर्ट से जो फाइनल एक वर्डिक्ट था, तो उस जजमेंट पे हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं। तो ये तो अब हम सबको ही पता है। तो इस तरह की जो पुराने नोटिफिकेशंस हैं या टाइपिंग मिस्टेक्स हैं अगर कहीं हो रहे हैं, तो उस चीज़ को करेक्ट होना ही होगा। हम अपने मन को तसल्ली या भावनाओं में बह के हम होप नहीं क्रिएट कर सकते कि नहीं बीएड वालों को कर दिया है प्राइमरी है। अभी तक जो फाइनल है वही फाइनल है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बीएड कहीं भी प्राइमरी के लिए तो अलाउड नहीं है, ठीक है ना। तो कोई और बात हो आपके मन में तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। यही एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, और फॉर्म आपने होपफुली भर दिया होगा, आप तैयारी कीजिए। बेशक वैकेंसी कम है, मैं कोई बैच तो हम लोग लेकर के आए नहीं है आरआरबी का, बट ये मैंने पहले भी आपको कहा था, बेशक वैकेंसी कम है, बट आप एक बार पेपर की उस तरह से तैयारी करते हैं, एक मेंटेलिटी तैयार होती है, आप एक प्रॉपर टाइमिंग से लेकर के सब कुछ जब आप पेपर अटेम्प्ट करते हैं तो एक सीरियसनेस आती है और आपको पता लगता है आपकी तैयारी कितनी है, क्योंकि कॉमन सब्जेक्ट्स हैं तो कॉमन सब्जेक्ट्स का तो सिलेबस सभी जगह सेम है, ठीक।